जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का द्वितीय अध्याय का श्लोक 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विघ्न विचालयेत। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या देखेंगे। प्रकृति गुण समूढ़ा सज्जनते गुण कर्म, मतलब सत्व रज और तम, ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। उपयुक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सत्ता अविद्वांस और कर्म संगी नाम अज्ञानाम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। तान कृतस्न विदो मंदान, इसका अर्थ है अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृतस्न विदः यानी कि पूर्णतः न जानने वाले कहा है, और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने का उन्हें मंदान यानी कि मंद बुद्धि कहा गया है। कृतस्न भिन्न विचालयेत का अर्थ होता है गुण और कर्म विभाग को पूर्णतः जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी। और इन पुरुषों को चाहिए कि वह पूर्ण वर्णित मतलब सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मों में लगे रहें। अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों में विचलित न करे, जिससे वे मंदबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाए। भगवान ने तत्व के महापुरुष को कुर्यन्तु पद से स्वयं कर्म करने की तथा इसके पहले के श्लोक में शोषित पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करने की आज्ञा दी थी, परंतु यह भगवान ने न विचालयेत पदों में वैसी आज्ञा न देकर मानो उनसे कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करे। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती है। तत्व के महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करे जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र भी शुभ कर्मों में अश्रद्धा अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों को त्याग कर दे, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है। अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है। जय श्री कृष्ण।